निकाय चुनाव को लेके लगातार सरगर्मियां बढ़ी हुई है। तमाम प्रत्याशी जो है जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। अभी उप सभापति के रेस में जो सुनीला देवी हमारे साथ तो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनके पति और प्रतिनिधि के तौर पे शंभू दास जी जो है जुड़ गए हैं। इनका चुनाव चिन्ह बत्तख छाप है और लगातार जो है हाजीपुर में जनसंपर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। आपका भी स्वागत है। अच्छा, चुनाव सर लड़ने जा रहे हैं तो आप लोग का क्या कुछ चुनावी मुद्दा है? कौन-सा मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में है? और प्रत्याशी करीब उप सभापति में 16 उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में क्या लगता है चुनौतियाँ रहेंगी? क्या कहेंगे? चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हैं और हमने शुरू में ही बताया कि दशा और दिशा को बदलने का प्रयास करेंगे। जैसे मतलब आपने कहा कि दशा और दिशा को बदलेंगे, हाँ, तो दशा अभी स्थिति क्या हाँ, है ना? और उसको दिशा हम बदलिएगा तो तो हाजीपुर में आगे क्या कुछ लक्ष्य रहेगा? लक्ष्य ही रहेगा कि जो समय नहीं लोग देता है, उस चीज़ को हम बदलेंगे और सबसे बड़ा कि उसको अथी करेंगे कि जो समय उसका परिवर्तन किया जाएगा, जो कि समय से लगे कि काम हो जाए और काम होने के अगर जिस टाइम में जैसे कि गाड़ी का आना-जाना शुरू उस टाइम में सफाई हो सकता है। अच्छा, आप लोग जो है चुनाव जीतते हैं, खैर आप तो उम्मीदवार हैं, हम आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे। जो लोग जो है शहर पे काबिज़ रहे हैं, उन लोगों से जब हम लोगों ने इंटरव्यू लिया या फिर लेते रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि नगर विकास से जो है जो फंड आएगा, उससे जो है शहर का विकास होगा। बजट बनता है तो माइनस में जाता है बजट, यानी कि बजट जो सालाना बनता है, वो भी कहीं न कहीं से पॉजिटिव नहीं रहता है, यानी कि उसको और पैसा ही चाहिए। इसका मेन रीज़न ये हो जाता है कि राजस्व का जो वसूली है, जो शहर से जो है टैक्स मिलना चाहिए, वो लोग टैक्स वसूलने में नाकाम हो जाते हैं। टैक्स वसूली जो है वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है शहर में। यहाँ पे आप क्या कैसे जो है टैक्स वसूली का काम करेंगे? क्या कहेंगे? देखिए, टैक्स वसूली का काम तो शुरू से होते आया है और आज भी होगा और टैक्स बढ़ाने से नहीं होगा। टैक्स जो पैसा आता है उतना भी पैसा अगर खर्च कर दिया जाए, तो लोग जनता उसका विकास का काम देखेगा। जैसे बहुत सा इलाका है, जहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है और वहाँ नाली भी नहीं बना, रोड भी नहीं बना, तो वो सब पैसा कहाँ जाता है? कम से कम उधर नहीं हो तो इधर तो विकास होना चाहिए। टैक्स वसूली के लिए अभी हाजीपुर जो है करीब 3 पंचायत भी मर्ज हो गए हैं। हाँ। आपको लगता है कि इस टैक्स वसूली में जो है हाजीपुर कम से कम उत्तर बिहार में अव्वल रहेगा? हाँ, उत्तर बिहार में अव्वल रहेगा ये चीज़। है ना? टैक्स श ज़्यादा आता शहर है। में वैशाली जिले में कई जो है नगर परिषद हो गए हैं, 3 नगर परिषद। हाजीपुर सबसे बड़ा शहर है, इसके बावजूद भी यहाँ पे जो व्यवस्था होनी चाहिए शहर में, वो सही रूप से नहीं है। है ना? क्या कहेंगे? यहाँ संख्या कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा होने के चलते जैसे गाँव की संख्या भी जुट गई अब। लेकिन गाँव वाला जैसे मेन शहर से गाँव वाले जुड़े हुए संख्या जो है या क्षेत्र जो जुटा है, वो इससे अच्छा है। अच्छा, 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, तो आपको क्या लगता है बहुत जगह पे कहा जा रहा है कि इसे जो है वोट जो है एक जहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा है, उधर जो है वोट उसके तरफ चला जाता है। तो इससे जो है जो मेन जिताऊ कैंडिडेट है उस पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। आपको क्या लगता है चुनाव आसानी से निकालेंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, जनता जिस तरह चुन रहा है लोग वो लोग को समझाना नहीं, वो लोग भी समझ चुका है और कई वर्षों से धक्का खाते-खाते अभी सोच समझ के चुनाव करेगा और ये नहीं प्रभाव है कि ये मेरे घर के बगल के हैं तो उनका वोट मिल रहा है। हम जान रहे हैं कि जहाँ नहीं है, जहाँ से नहीं खड़ा है, दूरी है वहाँ से भी वोट मिल रहा है। अच्छा, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका जो पद है 50% वाला हो जाता है, मेन पावर जो है अध्यक्ष के पास रहता है। काम कैसे करवाइएगा? अध्यक्ष आपकी बात मानेंगे तभी तो। अध्यक्ष नहीं बात मानेंगे और मेरे पास पब्लिक होगा जो ने वोट देके जिता के भेजेगा, वो तो मेरे साथ होगा। वहाँ 1 दिन के लिए तो मेरे पास आ सकता है। जी, अगर जिस तरह उसको परेशानी महसूस होगा, हमने उनके पास जाएँगे और कहेंगे कि मेरी बात अध्यक्ष जी नहीं सुन रहे हैं और हमारी बात जो हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं उसको अलीगल कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो पब्लिक तो मेरे साथ-साथ रहेगा। करीब 2 लाख की आबादी वाले हाजीपुर में कितना जगह तक आप लोग अप्रोच कर चुके हैं? 45 वो जो है वार्ड है, कहाँ-कहाँ अभी तक जा चुके हैं? हम लोग करीब-करीब सभी वार्ड में घूम लिए हैं और हाजीपुर जाने के का प्रयास भी कर रहे हैं। जी। पिछले बार भी हम लोग पूरे वार्ड घूम लिए थे, पूरे पब्लिक से मिले, लोग से मिले, जनता मिले और फिर भी मिलने का प्रयास अभी भी नगर करें। निकाय चुनाव जो है हाई कोर्ट की वजह से स्थगित हो गया पिछले महीने में। तो इससे आपको लगता है कि आप लोग जिस तरीके से तैयारियाँ किए हुए थे, उस पे जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो है वोट बनाए हुए थे तो उसमें फिर जो है अ, ऑब्जेक्शन होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग मन में बसा चुका है, जैसे बत्तख छाप बसा लिया है, 14 नंबर तो याद है तो है। सिर्फ़ जागरूक कर देना है जाके लोग को।
और विशेष कुछ नहीं। कुछ लोग कह रहे थे कि इसे इनका बड़ा हेवी टक्कर रहेगा। हम तो शुरू से टक्कर देते आ रहे हैं, नया नहीं, शुरू से ही देते आ रहे हैं, वो आज भी है टक्कर में। अच्छा, पहले कभी शहर के विकास के लिए कभी कोई ऐसा काम किए हैं या फिर जनता के कभी कोई सेवा हुआ किए हैं? हमने जनता को सेवा के लिए कभी भी हमारे पास फ़ोन गया हम चले गए। ऐसा अगर महत्वपूर्ण कहीं रोड पर कोई एक्सीडेंट कर गया तो हम उसको तुरंत उठा के हॉस्पिटल भेज देते हैं। उसमें टेम्पू वाले नहीं ले जाते, उसको हम पैसे भी दे देते हैं कि भैया तू ले जाओ लेकिन इनको पहुँचाओ। अगर समय मिलता है तो हम भी साथ चले जाते हैं, हॉस्पिटल तक जाने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है मामला चल रहा है, कहा जा रहा है कि 20 जनवरी को जो है सुनवाई होने हैं नगर निकाय चुनाव बिहार को लेके। आपको क्या लगता है कि चुनाव के बाद अगर सारे जो है मामला फिर से बदल जाएगा, आप लोग चुनाव जीत जाएँगे, तो आप लोग अगेंस्ट में हाई कोर्ट में जाएँगे? बहुत सारे कैंडिडेट्स लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग चुनाव जीत जाते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, तो हम लोग भी कोर्ट में इसको लेके जाएँगे। हाँ, हम लोग भी कोर्ट में जाएँगे। अगर जैसे हम लोग चुनाव जीत गए, हम लोग शपथ ग्रहण ले लेंगे और इसके बाद फिर कोर्ट हम लोग को हटा देगी, तो हम लोग तो कोर्ट जाएँगे इस चीज़ के लिए कि पूरा विचार किया जाए कि कैसी चीज़ है, ये कैसी व्यवस्था है, इस पर विचार किया जाए। बिहार में भी कुछ लोग जो राजनीतिक दल हैं कह रहे हैं कि इसे जो है यहाँ पे भी पार्टी बेसिस चुनाव हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। पार्टी बेसिस से जो है फाइटिंग करने में अच्छा लगता है। आप क्या मानते नहीं, पार्टी बेसिस हो जाएगा तो फिर इतनी पार्टियाँ कहाँ हैं जो कि सभी को टिकट देगा? हैं? एक सारे पद जगह पे के तो हो रहा है ना, सारे जगह पे बिहार में आपको इंडिया में 80% जगहों पे राज्यों में नगर निकाय चुनाव जो है पार्टी बेसिस हो रहे हैं, बिहार, झारखंड छोड़ तो यहाँ 16 उम्मीदवार जैसे मान के चलिए आज के डेट में तो 16 को पार्टियाँ हैं कहाँ बिहार में? वो नहीं रहेगा तो 16 को थोड़े ना लड़ जाएगा। पार्टी बेसिस चुनाव हो जाएगा, जिसको पावर रहेगा वो निर्दलीय लड़ेगा, नहीं तो नहीं लड़ेगा। न तो वो तो पार्टी विशेष पर जो होंगे वो लड़ेंगे, लेकिन हमको लगता है कि अच्छी चीज़ नहीं लग नज़र आ रहा है। क्या लगता है सर इनके पोजीशन क्या कुछ रहेगा नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से 18 को मतदान होने हैं, माहौल कैसा रहेगा आप क्या बहुत अच्छा माहौल रहेगा। हम हाजीपुर में लगभग 15 वर्षों से रह रहे हैं और हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करने का काम करते आ रहे हैं और हमारे मित्र हैं, हमारे साथ ये भी रहते हैं हमेशा। जब भी कोई दिक्कत होती है हम लोग शेयर करते हैं और जहाँ तक हम लोगों का होता है प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर सामाजिक व्यवस्था जो भी है उसमें तत्पर रहते हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे जी। इसलिए पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग शुरू से ही काम करते आ रहे हैं। इस सोच कर काम नहीं कर रहे कि आगे चुनाव लड़ना है। 14 नंबर पर बत्तख छाप है, लेकिन हाजीपुर का जो विकास हम बता रहे हैं आपको कि हाजीपुर में जिस तरह का विकास होना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया। यहाँ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। चलिए लास्ट आपसे सवाल रहेगा, आप सवाल क्या अपील जो है लोगों से क्या कुछ करना चाहेंगे हाजीपुर नगर वासियों से, चूंकि चुनाव नज़दीक है, बहुत सारे उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में है, लोगों से क्या अपील करेंगे? हमने अपना वोट माँगेंगे, उनसे मिलेंगे और अपना पर्चे दिए हैं और देते रहेंगे और जीत जाने के बाद भी हम अपना वही कार्य करेंगे। अगर जीत जाएँगे तो भी और अगर हमें पब्लिक चाह के भी नकार देता है, तो भी हम पब्लिक के लिए करेंगे। कि 2 प्रत्याशियों में उपसभापति के रेस में ज़्यादा टक्कर है, लेकिन सभापति के जो रेस है, उसमें भी 2 लोगों में ही टक्कर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपसभापति और सभापति दोनों में कौन-कौन उम्मीदवार चुनाव मैदान में हाजीपुर नगर परिषद से जीते हैं। नेशन टीवी के लिए हाजीपुर से मैं प्रिंस।